अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम 10th की मैथ कर रहे थे। तो यूनिट नंबर 1 है, इसकी 1.2 हल बजरिया तजज़ी। ठीक है, ये मिसाल नंबर 1 है। हमारे पास दो दर्जी मसावात 3x² माइनस 6x बराबर है हमारे पास x प्लस बी को बजरिया तजज़ी हल करें। इसको हमने क्या करना है, बजरिया तजज़ी हल कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास है 10th की मैथ चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1। इसकी मिसाल नंबर वो है हमारे पास 1। दो दर्जी मसावात को बजरिया तजज़ी हल करें। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन जो है मसावात दी गई है 3x² माइनस 6x बराबर हमारे पास x प्लस बी। अब यहाँ पे 3x² हमने लिखा, फिर माइनस का 6x, ये इस साइड पे आएगा तो प्लस का x है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 20 है तो माइनस का 20 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3x² माइनस का 7x यानी माइनस का 6x और माइनस का x, ये इसको जमा करेंगे तो हमारे पास माइनस का 7x माइनस का 20 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 3 को 20 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या बन जाना है, मैं 3 को 20 से माइनस 20 से ज़रब देंगे तो माइनस का 60x²। अब हमने दरमियान में माइनस 7 का ऐसा जोड़ा बनाना है जिनको हम ज़रब करेंगे तो माइनस का 60x² बने और जमा माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास वही माइनस का 7x बचे। तो यहाँ पे माइनस का 12x और प्लस के 5x। ठीक है, माइनस के 12x हमने रखना है क्योंकि माइनस का हमने बचाना है। ठीक है, माइनस के 12x प्लस के 5x। अब माइनस प्लस माइनस ज़रब होंगे तो 12 को 5 से ज़रब देंगे तो 60, x से ज़रब देंगे तो x²। ठीक है, अब माइनस के 12x में से मैंने जमा के 5x निकालें तो हमारे पास माइनस का 7x बचता है। ठीक है, तो हमारा ये फैक्टर हमने ठीक बनाया है। ठीक है, अगर इनको ज़रब दें तो हमारे पास ये बने, अगर जमा माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 7x बचे। ठीक है, अब यहाँ पे 3x² माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3x हमने क्या ले लेना, यहाँ पे कॉमन ले लेना है बच्चों। ठीक है, 3x कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 भी कॉमन में चला आया और x 1 भी कॉमन चला आया तो यहाँ पे 1x बच गया, हमने वो लिखा। अब 3x को हमने 12 पे x पे तकसीम करना है। 3 को 12 पे तकसीम किया तो 4, 1x से कैंसिल यानी कॉमन में चला है, यहाँ पे x माइनस का 4 इस दो जोड़े में से। अब यहाँ पे इन दोनों में से प्लस का 5 हमने कॉमन लिया, यहाँ पे x हमारे पास ये और 5 कॉमन में चला। अब यहाँ पे 5 को 20 पे तकसीम करेंगे तो माइनस का 4, ये जमा माइनस माइनस हो जाएंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3x जमा का 5 एक जोड़ा ये और इन दोनों में से एक जोड़ा ले लेना है, x माइनस 4 एक फैक्टर ले लेना है इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे x एक बच गया, यहाँ पे प्लस का 5 है इस साइड पे आएगा तो माइनस का, यहाँ पे 3x के साथ ज़रब हो रहा है तो इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस का 4 इक्वल टू 0, अब यहाँ पे माइनस का 4 है इस साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाना है। अब हल सेट हमारे पास क्या आ जाना है, माइनस का 5/3 फिर हमारे पास 4, ये हमने हल साइड में लिख देना है। इसके बाद हमारे पास इसका जो है हमारे पास मिसाल नंबर 2 आती है, वो है हमारे पास 5x² इक्वल टू 30x। इस मिसाल को हम देख लेते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो अक्सर पेपर में ये मिसाल शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है ये वाली। ठीक है, अब इसको हमने हल करना है। 5x² बराबर हमारे पास 30x है। ठीक है, अब 5x² बड़ी रकम है तो ये यहाँ पे रहेगी, छोटी रकम इस साइड पे आएगी। ठीक है, x² वाली बड़ी होती है। ठीक है, ये 30 और 5 ये नहीं देखना आपने, x² को देखना है, ये बड़ा है। ठीक है, ये हमने क्या है, ये छोटा है इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा 30x, यहाँ पे 5x² माइनस 30x इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से 5x कॉमन लिया, 5x कॉमन में यहाँ पे 1x बच गया और 5x को 30x पे तकसीम किया तो 1x कॉमन में चला, 5 को 30 पे तकसीम किया तो 6, 5 3 6, 5 को 6 से ज़रब देते हैं तो 30 ही बनता है। ठीक है, माइनस इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इनको 0 के इक्वल कर देना है यहाँ पे।
ठीक है। 5x=0, यहाँ पे x बचा और 5 इस साइड पे आएगा तो तकसीम हो जाएगा, ठीक है, और ये 0 बन जाएगा तकसीम होने से। x माइनस का 6=0, x बराबर हमारे पास 6, ये माइनस का इस साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाना है, ठीक है। अब हल साइड में हमने क्या लिख देना है, हमने पास हल साइड 0 और 6, ये हमारी क्वेश्चन मिसाल थी 1 और 2, यानी 1 और 2 थी। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।